अगर हम बुद्धि और मन के तल पर ही सरवाइव करते हैं तो हमारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है। ये भी सच होता है इस तल के लिए, और जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। ये भी सच होता है बुद्धि और मन के तल पर अगर आप सरवाइव कर रहे हैं तो। लेकिन परमात्मा के मार्ग पर चलना भाग्य में नहीं लिखा होता है, और ना ही उसमें कर्म या फिर कर्म फल का कोई योगदान होता है, क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर चलना बुद्धि और मन से पार वाली यात्रा होती है। वो एक सेपरेट सत्य होता है, वो सच और झूठ जैसा द्वंद्व वाला नहीं होता है। तो हम परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे या नहीं, इसका कोई भाग्य नहीं लिख सकता है। हाँ, परमात्मा जरूर लिख सकते हैं, बाकी अन्य जो होते हैं वो नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वो हमें परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? बुद्धि और मन के तल पर हम सरवाइव करते हैं, पहले से ही हमारा भाग्य लिखा हुआ है। और उस भाग्य में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इस जन्म में तुम परमात्मा के मार्ग पर चलोगे, क्योंकि बुद्धि और मन के तल पर परमात्मा होते ही नहीं है। परमात्मा के मार्ग पर चलना किसी भाग्य के अंडर में नहीं होता है, कोई इसे लिख नहीं सकता है। वो हमारा खुद का होता है, वो वास्तविक अध्यात्म की ओर हमारा बढ़ना होता है, जिसके बाद हमें बाकी के जो अध्यात्म होते हैं उनके बारे में भी पता लगता है। इस विषय पर मैं आगे चर्चा करूंगा। क्या आप अदृश्य जगत को या फिर इनविजिबल वर्ल्ड को देखना चाहते हैं? क्या ये सच नहीं है कि आंख बंद करके आप अंधकार में कुछ देखने की कोशिश करते हैं? या फिर मैं ये कहूँ कि क्या ये आपकी दिली इच्छा नहीं है कि आप इनविजिबल वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, या फिर अदृश्य जगत की जो सत्ताएं या फिर शक्तियां होती हैं उन्हें देखना चाहते हैं? आपकी जब आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई थी, जब आपको ध्यान के बारे में पता लगा था कि आंखें बंद करनी होती हैं और उसके बाद जा करके अदृश्य जगत दिखाई पड़ता है, या फिर यक्ष गंधर्व किन्नर कुबेर नाग अप्सरा यक्षिणी योगिनी भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली रिद्धियां सिद्धियां जो कि इनविजिबल होती हैं, वो सब दिखाई पड़ती हैं। क्या अदृश्य जगत को देखना आपके मन की इच्छा नहीं है? क्या आपका मन नहीं चाहता है कि जो ये नहीं दिखाई पड़ता है ये मुझे दिख जाए? क्या इनविजिबल वर्ल्ड को देखने की इच्छा आपके मन की नहीं है? सिंपली हर एक साधक जो मेडिटेशन करता है उसके मन की इच्छा होती है कि जो नहीं दिखाई पड़ता है, जो अदृश्य होता है, जिसे इनविजिबल कहते हैं, वो मुझे दिख जाए। वो उसकी खुद की नहीं, उसके मन की इच्छा होती है। तो मन की इच्छा लेकर आप आंख बंद करते हैं, आप गहरे ध्यान में उतरते हैं, और जब आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है तो आप असहज हो जाते हैं। मतलब आपके मन को ये अच्छा नहीं लगता है कि आपकी मन की इच्छा रही थी कि जब भी मैं ध्यान करूं तो मुझे कुछ दिखाई देना चाहिए, मुझे सिद्धियां दिख जाएं, मुझे गंधर्व दिख जाएं, या फिर किसी अन्य डायमेंशन के दृश्य मुझे दिख जाएं। ये आपके मन की इच्छा थी। तो जब आपको दृश्य दिखना शुरू हो गए, मतलब आपकी मन की इच्छा जब गहरे ध्यान के दौरान पूर्ण होना शुरू हो गई, दृश्य देखने के बाद आपका मन उन्हीं दृश्यों के पीछे भागने लगता है। मतलब ध्यान में उतरने के बाद जो भी दृश्य या फिर जो भी एंटिटी या फिर जो भी सिद्धि या फिर जो भी शक्ति आपको दिखाई पड़ी, आपका मन और भी ज्यादा उसको जानने की कोशिश करता है, और इस प्रयास में आप उसके ही पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हर बार गहरे ध्यान में आपको राजकुमारी जैसी या फिर राजकुमार जैसा कोई दृश्य नहीं दिखाई पड़ेगा। मे बी आपको कोई चुड़ैल दिखाई पड़ सकती है, या फिर कोई ड्रैकुला भी दिखाई पड़ सकता है। तो प्रभावित तो मन फिर भी होगा। वैसे भी हमारी दिल की इच्छा होती है कि जब हम आंख बंद करें तो हमें कुछ दिखना चाहिए, मतलब परमात्मा वगैरह नहीं, कुछ दिखना चाहिए। जरा अभी के अभी आकलन कीजिए या फिर चिंतन कीजिए कि आप ध्यान इसलिए तो करते हैं ना कि आपको कुछ दिखाई पड़े, जो नहीं दिखाई पड़ता है वो आपको दिखाई पड़े। क्या ये आपकी मन की इच्छा नहीं है? 101%, 99 से भी ज्यादा प्रतिशत साधकों की दिल की इच्छा या फिर मन की इच्छा होती है कि मुझे अदृश्य जगत दिखाई पड़े, और जब उन्हें दिखना शुरू हो जाता है तो फिर उनका मन उन्हीं के पीछे भागता है। असलियत में आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत हुई थी वो मन के अकॉर्डिंग हुई थी। अध्यात्म में भी जो आपका मन चाहता था वैसे ही आपकी जर्नी भी शुरू हुई थी। आपके मन ने चाहा कि जो ये नहीं दिखाई पड़ता है वो मुझे दिखना चाहिए। तक अदृश्य जगत आपको नहीं दिखाई पड़ता था, आपका मन उदास रहता था, और जिस दिन आपको अदृश्य जगत या फिर बहुत सारी अनंत असंख्य एंटिटीज दिखाई पड़ना शुरू हो गई तो आपका मन उनमें से बहुत सारों के पीछे भागने लग गया। मतलब आपने अंतरिम यात्राएं भी शुरू की, मतलब आपने ध्यान करना भी शुरू किया, तो अपने मन की इच्छा को तृप्त करने के लिए शुरू किया,
और वैसा ही आंतरिक यात्रा के दौरान बहुत सारे साधकों के साथ होता है। उसके बाद मतलब बिना मन को जाने, मन के अधीन होकर ही आप ध्यान कर रहे हैं और जैसा आपका मन चाहता है गहरे ध्यान में उतरने के दौरान उस तरह की प्राप्ति के लिए या फिर उस तरह की तृप्ति के लिए ही आप आंख भी बंद करते हैं या नहीं करते हैं। कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सच पता है। हालांकि ये सच पता होने के बाद भी माया ने आपको इसको जानने नहीं दिया और आप गहरे ध्यान में भी अपने मन को ही तृप्त करते रह गए। जैसा आपका मन चाहता था वैसा देखने की चाह को लेकर ही आप लोग आंख बंद करते हैं और बहुत सारे लोगों को वैसा दिखना भी शुरू हो जाता है। मन के अकॉर्डिंग कुछ भी करेंगे या फिर कुछ भी देखेंगे तो वो माया वाला होता है। और अगर आज आपको ये सच पता लग रहा है तो सत्य की वजह से पता लग रहा है, क्योंकि सत्य सेपरेट होता है और सच द्वंद्व वाला होता है। सच झूठ की बात मैं कर रहा हूं, जो कि व्यवहारिक होता है, जो कि माया वाला होता है या फिर बेहोशी वाला होता है। तो इस ठोस जैसे महसूस होने वाले फिजिकल वर्ल्ड में या फिर इस इनविजिबल वर्ल्ड में आप कहीं फंसे नहीं। तो दोनों यात्राओं में सबसे पहले आपको मन को जानना है, जो कि मनवाने का काम करते हैं। मन के अधीन होकर ही आप इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में तो नहीं चल रहे हैं। और आपका मन जो अच्छा वाला चाहता है वो भी माया वाला होता है। उस अच्छे को जो बुरा लगता है वो बुरा भी माया वाला होता है। आंतरिक यात्रा के दौरान या फिर गहरे ध्यान में जो भी आपको अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं वो भी माया वाले होते हैं, क्योंकि मन की इच्छा को लेकर ही आप गहरे ध्यान में उतरे थे। आप अदृश्य को देखना चाहते थे, मन के अकॉर्डिंग देखना चाहते थे, अपने वास्तविक स्वरूप के अकॉर्डिंग आप नहीं देखना चाहते थे। मन के अधीन आपका अध्यात्म चल रहा है। तो बुद्धि और मन के तल पर जब तक हम सरवाइव करेंगे तो हमारा भाग्य भी पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ होता है, या फिर जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा, या फिर प्रारब्ध भी हमारे लिए होता है जब तक हम बुद्धि और मन के तल पर सरवाइव करेंगे। लेकिन अगर आप वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक परमात्मा या फिर वास्तविक अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, जहां बुद्धि और मन शामिल नहीं होता है, या फिर पहले से ही लिखा हुआ भाग्य शामिल नहीं होता है, या फिर प्रारब्ध शामिल नहीं होता है, तो ऐसे वास्तविक सत्य पर चलने के दौरान माया आपको बार बार पीछे को खींचेगी, या फिर मैं ये कहूं कि बुद्धि और मन बार बार आपको पीछे को खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि जिस तरह का भाग्य लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जीवन चलना है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? आप वास्तविक आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, वास्तविक सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां माया होती नहीं है, बुद्धि मन होता नहीं है, या फिर मैं ये कहूं कि आप प्रारब्ध और कर्म अतीत भी हो जाते हैं। तो परमात्मा के मार्ग पर चलना कभी किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता है, ये तो हमारा पर्सनल इंडिविजुअल होता है। मतलब हम जबरदस्ती वास्तविक सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, या फिर परमात्मा की मर्जी से भी ये हो सकता है। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो ऑलरेडी आपका भाग्य लिखा गया है, वो भाग्य यानी कि बुद्धि और मन या फिर माया या फिर काल या फिर कर्म बार बार आपको पीछे खींचेंगे। मतलब जिस तरह का आपका भाग्य लिखा गया है उसमें आपको फिट करने की कोशिश करेंगे। बार बार एक साधक अलर्ट होता रहता है, अपने आप को जागरूक करता रहता है, और बार बार माया उसे अपने लपेटे में लपेटते रहती है, पूरी कोशिश करते रहती है। क्योंकि परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला इंसान या फिर साधक वो काम कर रहा होता है जो उसके भाग्य में लिखा ही नहीं होता है। तो इस वजह से जो भी इंसान वास्तविक सत्य की राह पर चलता है तो उसे और भी ज्यादा दुख वगैरह होने लगते हैं, क्योंकि वो अपने पूर्व लिखित भाग्य से इधर उधर होकर अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा होता है। ये वास्तविकता होती है। लेकिन जब तक आपकी पूर्ण रूप से आत्म जागृति नहीं हो जाती तब तक साधक को टस से मस होना नहीं होता है। भले ही किसी भी तरह की रिद्धियां सिद्धियां उसे दिखाई पड़े, वैसे रिद्धियां सिद्धियां या फिर काम क्रोध लोभ मोह भय एक साधक को प्रभावित नहीं कर पाएंगे अगर वो मन की सत्ता को पहले ही जान लेता है तो। और मन की सत्ता को जान लेने का मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे पता लग गया है, जो भी मैं आज तक कर रहा था या फिर जो भी मैं अभी करूंगा मैं पता लगा लूंगा कि ये मन कर रहा है या फिर ये बुद्धि इसमें शामिल है। बस इतने तक ही नहीं रह जाना है। उसके बाद इंसान बिल्कुल न्यूट्रल जैसा हो जाता है। एक तरह से वो अपने आप को नास्तिक जैसा भी महसूस करने लगता है, क्योंकि माया वाली फीलिंग वगैरह नहीं आती है। उसके बाद अच्छा लगने वाली फीलिंग की बात कर रहा हूँ। माया वाला अच्छा और माया वाला बुरा, और वास्तविक सत्य एक अलग चीज है, परम आनंद एक अलग चीज है। आपको परम आनंद प्राप्त होगा या नहीं ये भाग्य आपका परमात्मा लिख सकते हैं, या फिर खुद आप अपनी जिद से उस मार्ग पर चल सकते हैं, भले ही किसी भी तरह के माया वाले नुकसान आपको हो जाएं। लेकिन जो सेकंड हैंड भाग्य हमारा लिखा गया होता है, जो कि परमात्मा द्वारा तो नहीं लिखा गया होता है, मतलब बुद्धि और मन के तल वाला जो भाग्य लिखा गया होता है, जिसमें पहले से ही सब कुछ हमारा लिखित होता है, या फिर जैसा हम काम करेंगे वैसा ही आगे को हमको फल प्राप्त होगा, ये एक भ्रम होता है। चर्चा आगे जारी रहेगी। नमस्कार।